सरगुजा जिले के लखनपुरगढ़ के अंतिम शासक लाल बहादुर अमरेश प्रताप सिंह देव जी की आज जयंती है और इस मौके पर उन्हें जनता ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। रियासत काल के समय रामपुर तप्पा, जो कि आज लखनपुर और उदयपुर जनपद के नाम से जाना जाता है, और साथ में महरी तप्पा वर्तमान में बलरामपुर जनपद के नाम से जाना जाता है। यह दोनों तप्पा लखनपुर गढ़ से जो है यहाँ पर शासित होते थे। लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी का जन्म 5 अप्रैल 1919 को लखनपुर के राज परिवार में हुआ। राजा अमरेश प्रसाद सिंहदेव शुरू से ही दूरदृष्टि व भविष्योन्मुखी सोच रखने वाले व्यक्तित्व के थे। उनके पिता राजा लाल बहादुर अवधेंद्र प्रसाद सिंहदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण राजतंत्र की बागडोर लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव को दे दी गई। राजकाज व लोगों से जुड़ाव के कारण स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए सन 1962 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा से प्रथम तथा आज तक के एकमात्र निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी की दूरदृष्टि सोच का ही नतीजा रहा कि लखनपुरगढ़ में स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई और बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी और स्कूलों की व्यवस्था लखनपुरगढ़ परिसर में ही कराई गई, जिसमें क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था से लाभान्वित होकर विद्यार्थी अपने जीवन को नई दिशा में ले जाकर बुलंदी की उस ऊंचाई को भी छुआ है, जहां से कुछ ऐसे लोग जो यहां से पढ़ाई करके पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पूर्वज, मेरे परदादा यहाँ पहले से जुड़े हुए थे और वो हकीम का काम किया करते थे, हकीमी। उस वक्त डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। मन के बानों समय आने जाने का कोई साधन नहीं था। अंबिकापुर हो चाहे बिलासपुर हो, उस समय विधायक बनी है और राजधानी भोपाल था उस समय हम लोग का। लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी दूरदृष्टि और जन कल्याणकारी सोच इस बात से प्रमाणित होती है कि सन 1962 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय विधायक आप निर्वाचित हुए तथा तत्कालीन मध्य प्रदेश में द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार का समर्थन और कांग्रेस की सदस्यता के लिए सशर्त समर्थन दिया, जिसका लाभ आज तक इस क्षेत्र को अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा क्षेत्र में प्रथम लघु सिंचाई परियोजना कुंवरपुर जलाशय के रूप में आज भी मिल रहा है। वो बच्चियों से बहुत प्रेम करती थी और सबको पूछती थी तुमको क्या है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है कि नहीं, सबके बारे में। हम लोग जब 5वीं पास करने के बाद लखनपुर मिडिल स्कूल में हम लोगों ने एडमिशन लिया और वहाँ छात्रावास जो राजा अमरेश प्रताप सिंह जी देव द्वारा प्रदाय किए गए भवनों में संचालित था। राजा लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लखनपुर में ऐसा इतिहास रच दिया जिसका लाभ आज भी लोगों को मिल रहा है। लखनपुरगढ़ का गेस्ट हाउस भवन जो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए उपयोग में आता था, उसे आपने स्वतंत्र भारत में शासकीय अस्पताल के रूप में जनहित में उपलब्ध कराया। लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी हमारे पूज्य बाबा हजूर थे और उनका जन्म 5 अप्रैल 1919 को भारत के उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था, उस समय उनका जन्म हुआ। उनकी जो शिक्षा वगैरह की भी बात आ रही थी बीच में, तो शिक्षा उनकी स्कूलिंग जो हुई उनकी वो क्षत्रिय विद्यालय, जिसे यूपी कॉलेज भी कहा जाता है, वाराणसी से उनकी स्कूलिंग हुई और आगे कॉलेज की पढ़ाई उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। महाराजा सरकार, बड़े सरकार लखनपुर वाले पैलेस गढ़ में जाकर अपने साथियों मित्रों के साथ यह सपना को रखे देवगढ़ का कि मेरे को शिवलिंग दर्शन में आ रहा है, स्वप्न में आ रहा है। राजा लाल बहादुर अमरेश ने लोगों की आस्था अनुसार व सभी के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया था। इनके ही मार्गदर्शन में महाशिवरात्रि पर्व पर देवगढ़ धाम में मेले का भी शुभारंभ हुआ। लखनपुर में स्थित प्रमुख जन आस्था का केंद्र ठाकुरबाड़ी मंदिर, महामाया मंदिर, भवानी मंदिर, स्वयंभू शिव मंदिर की देखरेख करते हुए स्थानीय तीज त्योहारों, कर्मा कठौती पूजा को लेकर जो परंपरा अनुसार संचालित है। लखनपुर रियासतगढ़ लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव सन 1962 में प्रथम निर्दलीय विधायक अंबिकापुर विधानसभा से चुने गए थे और भारी बहुमत से इन्होंने
विजय हासिल की थी। लखनपुर के जो सरकार थे, बड़े सरकार श्री अमरेश प्रसाद सिंह देव जी, इन्होंने मंदिरों की धार्मिक क्षेत्र में व्यवस्था बनवाए और ब्राह्मण भी रखे हुए हैं। 4 ब्राह्मण हैं यहाँ के लखनपुर के ही। चारों ब्राह्मण के द्वारा इनके सभी मंदिरों में पूजा पाठ दोनों टाइम किया जाता है और इससे पूरे नगर वासियों का मंदिरों से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। सभी श्रद्धा भाव से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव का स्टेट जमाने से लेकर लोकतंत्र में कई ऐसे कार्य किए गए जो आज भी लखनपुर के नक्शे को सुंदर व सुव्यवस्थित प्रमाणित करते हैं। पूर्वजों द्वारा रोजगार करने व जल संरक्षण को लेकर निर्मित 350 तालाबों का निर्माण कार्य किया गया, जिससे आज भी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लखनपुर से ग्रैंड न्यूज के लिए महफूज हैदर की रिपोर्ट। देखिए, पहले राजा का ही राज था और जिस समय लखनपुर विधानसभा हुआ करता था तो लाल बहादुर अमरेश प्रताप सिंह देव जी यहाँ के प्रथम विधायक थे। उन्होंने अपने विधायकी कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कार्य किए, अनेकों विकास के कार्य किए, जिसमें लखनपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है अपने निजी भूमि को उन्होंने दान में देकर और उसका निर्माण कराया था, जिसमें आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और लोगों का सेवा भावना इलाज उसमें हो रहा है। लाल बहादुर सिंहदेव ने बहुत अच्छा कार्य किया और पिछले वर्ष जब विधायक थे वो यहाँ हॉस्पिटल दिए थे और हॉस्पिटल में अभी भी पब्लिक का बहुत अच्छा से इलाज हो रहा है और उसका उपलब्ध उठा रहे हैं।